अभी तक की क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी गिवन होती है, बैलेंस शीट के अंदर हमारी एसेट्स लायबिलिटी को क्लोज करने की एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी और एसेट्स को। भाई कौन कौन सी एसेट्स बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती है और कौन कौन सी नहीं होती है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ की कुछ लायबिलिटीज़ जैसे हमने पढ़ा था और यहाँ की कुछ एसेट्स हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। ये एसेट्स यहाँ पे, ये लायबिलिटी यहाँ पे। तो इसको तो हम कहते हैं क्लोज करने की एंट्री, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जो एसेट्स आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करी है, जितनी भी एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करी है, इसको आप बेचोगे या कोई पार्टनर टेक ऑफ करेगा या किसी लायबिलिटी से एडजस्ट होगी। ऐसी लायबिलिटी को या तो पे करोगे, कोई पार्टनर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, या किसी एसेट से सेटल करोगे। तो अब वही पढ़ने वाले हैं कि भाई एसेट्स और लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मतलब इनको रियलाइज़ कैसे करते हैं, और लायबिलिटी को, एसेट्स को रियलाइज़ कितने तरीके से किया जा सकता है, और लायबिलिटी को कितनी तरह से सेटल किया जाता है, उसकी एंट्रीज क्या हो। अब हम वो पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स को अगर हमें सोल्ड करना है, मतलब एसेट्स को रियलाइज़ करने का तरीके क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। इसके 3 तरीके हो सकते हैं बेसिकली। पहला, या तो एसेट्स हमने मार्केट में सेल कर दी। दूसरा, या किसी पार्टनर ने कहा भाई ये एसेट्स वो टेक ऑफ कर रहा है, वो अपने घर ले जाएगा, अपना नया बिजनेस करेगा, उसमें यूज़ करेगा। या फिर हमने क्या करा, किसी लायबिलिटी के साथ इसे एडजस्ट कर दिया कि जैसे फर्नीचर था, हमने क्रेडिटर को बोला यार तो ये फर्नीचर ले जाओ, तो लायबिलिटी से हमने उसे एडजस्ट कर दिया। ये 3 ट्रीटमेंट हमारी एसेट्स की हो सकती है। तो इन केस में क्या होगा, अगर आप उसे सेल करते हो तो उस केस में हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एसेट्स का नाम नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एसेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जैसे मैंने बिल्डिंग को सेल करा तो नॉर्मल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी एसेट्स अगर आप सोल्ड करोगे तो रियलाइजेशन ही आएगा और नरेशन में आप मेंशन कर दोगे भाई हमने ये एसेट्स बेची है। इसी तरह कोई पार्टनर टेक ऑफ कर रहा है, माना ए टेक ऑफ कर रहा है, तो जो पार्टनर टेक ऑफ कर रहा है उसका नाम आएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चाहे कोई सी भी एसेट्स हो जो टेक ऑफ कर रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर किसी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो रही है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि ना तो हमने लायबिलिटी को पेमेंट करी, ना एसेट्स से हमें कुछ पैसा मिला, तो इस केस में कोई एंट्री नहीं आएगी। तो ये एसेट्स की 3 तरह की ट्रीटमेंट होती है, ये एंट्री बनेगी। अब बात करते हैं हम लायबिलिटीज़ की कि भाई लायबिलिटी की पेमेंट कैसे करते हो। तो लायबिलिटी की सेटलमेंट की बात करते हैं। लायबिलिटी जो सेटल होती है, तो लायबिलिटी को आप अगर सेटल करते हो तो लायबिलिटी की सेटलमेंट किस तरह की जाती है उसे देखते हैं। अब इसमें भी हमारे 3 पॉइंट निकल आते हैं, 3 तरीके निकल के आते हैं। या तो लायबिलिटी को आप पे कर दोगे, भाई क्रेडिटर है, बैंक लोन आपने पे कर दिया। अगर पे करा तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने उसे पे कर दिया। अगर आप कोई पार्टनर कहता है कि वो लायबिलिटी वो टेक ऑफ कर रहा है, वो सेटल करेगा, पार्टनर टेक ऑफ करता है कि भाई ये लायबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको पेमेंट कर दूंगा क्रेडिटर वगैरह, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जैसे ए या बी कैपिटल जो भी टेक ऑफ करेगा, ये एंट्री बन जाएगी। आएगा रियलाइजेशन ही, ध्यान रखना। और क्रेडिटर टेक ऑफ कर तो क्रेडिटर टू पार्टनर नहीं आएगा, रिलेशन टू पार्टनर। और अगर वो किसी एसेट्स के साथ सेटल हो रही है तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर वो किसी एसेट्स के साथ सेटल होती है तो हमारी एंट्री क्या बनती है, नो एंट्री। जैसे एसेट्स वाले केस में कैसा, इसमें कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि उस एसेट्स को हमने लायबिलिटी पे कर दी। तो इस तरह से ये इनकी सेटलमेंट होती है। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि हम क्लोज कैसे करते हैं, और अब इसमें हमने ये भी पढ़ लिया कि हम इसकी सेटलमेंट कैसे करते हैं, किस तरह से नहीं सेटल किया था ये एंट्री, ध्यान रखना। इन्हीं के बेस पर हम अगली क्लासेस में जनरल एंट्री सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जनरल एंट्री आने के भी काफ़ी चांस रहते हैं।